हेलो गाइज़, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री द्वारा जो है एक स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके तहत आपको 20 लाख, 50 लाख या 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, वो भी 35% सब्सिडी के साथ में। यानी कि अगर आप 50 लाख रुपए का लोन आपका मिलता है तो 35% सब्सिडी के हिसाब से आपको उसको पे करना पड़ेगा। सो ये लोन आपका जो है बिजनेस के लिए रहने वाला है। अगर आप कोई सर्विस देना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना भी बिल्कुल सिंपल है। किसी प्रकार की डॉक्यूमेंटेशन आपकी इसमें नहीं रहने वाली है कि वहाँ पे जाइए उससे वेरीफाई कराइए। सो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है आपका अप्रूवल आ जाता है, सो आपको लोन इसमें मिल जाएगा। डिटेल में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट के बारे में, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सब्सिडी आपकी रहने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट, सब कुछ इसमें लगने वाला है। जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है मेरे पास में है, सो मैं आपको इसमें देने वाला हूं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ में, ताकि किसी प्रकार की आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी, कोई प्राइवेट वैकेंसी आपकी आउट होती है, कोई प्रधानमंत्री की स्कीम आपकी आउट होती है, या फिर आपकी हरियाणा गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई स्कीम है जो आपको पता होनी चाहिए, सो उसका अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और करते हैं वीडियो को शुरू। जो ये आपकी स्कीम है, ये PMEGP स्कीम आपकी रहने वाली है। इसके तहत जो है लोन दिया जाता है आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इसमें आपका 50 लाख 35 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। मैक्सिमम आपका 50 लाख रुपए तक का लोन इसमें रहेगा। इसमें 35% सब्सिडी आपकी रहने वाली है। सब्सिडी का जो क्राइटेरिया है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर हम अभी बात करें आपकी जो एलिजिबिलिटी की, सो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें आपकी एलिजिबिलिटी की, सो फर्स्ट अगर आप 18 साल के हैं सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, इसमें एलिजिबिलिटी अगर मैं बात करूं, सो इसमें आपको लोन लेने के लिए किसी प्रकार की एज लिमिट नहीं है। अगर आप 18 से ऊपर हैं सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप 20, 22, 25, 50 साल के भी हैं सो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर थर्ड में एलिजिबिलिटी की आपकी बात करूं, फॉर सेटिंग अप ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अबोव 10 लाख इन मैन्युफैक्चरिंग और अबोव 5 लाख इन अ सर्विस सेक्टर। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट बना के उसको सेल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 20 लाख रुपए तक का लोन इसमें दिया जाएगा। और अब वहीं पर अगर आप कोई सर्विस करना चाहते हैं, कोई सर्विस आप कस्टमर्स को देना चाहते हैं, सर्विस के लिए अगर आप लोन अप्लाई करते हैं सो 5 लाख रुपए तक का लोन आपका इसमें रहेगा। अगर हम बात करें फोर्थ आपकी एलिजिबिलिटी की, सो असिस्टेंस अंडर दिस स्कीम इज़ अवेलेबल ओनली फॉर न्यू वायबल प्रोजेक्ट सैंक्शनड स्पेशली अंडर दी PMEGP। यानी कि PMGP के अंडर में जो आपकी स्कीम्स आती हैं, जो इकाइयाँ आती हैं, जैसे इन्होंने जो भी अपनी लिस्ट तैयार की हुई है कि आप इस चीज़ के अंडर जो है इस चीज़ में जो अपने बिजनेस का जो पैसा है, लोन का पैसा है, वो लगा सकते हैं। सो वही अप्लाई कर सकते हैं जो इनके जो शर्तों पे चलते हैं या जो इन्होंने बिजनेस के लिए बताया हुआ है उस पर आप अप्लाई करते हैं। 6 आपकी एलिजिबिलिटी आपकी इसमें है कि अगर आप क्राइटेरिया बना लेते हैं, जैसे आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल गया है और वो आप जो है आपने बना लिया 5 जो है ईयर के अंदर आप उसको रिटर्न करना चाहते हैं। सो 5 साल से अगर आप पहले ही चाहते हैं कि हम इसको रिटर्न कर दें सो आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका बना हुआ है कि आपने 5 साल में रिटर्न करना है सो आप 5 साल में ही करेंगे। 10 साल का बना हुआ है सो आप 10 साल में ही रिटर्न कर पाएंगे। इसमें आप पहले रिटर्न नहीं कर सकते हैं या फिर बाद में रिटर्न नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें अगली एलिजिबिलिटी की, सो भूमि की लागत को परियोजना की लागत में नहीं शामिल किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या फिर आप कोई सर्विस देना चाहते हैं, सो उसके लिए आप कोई रेस्टोरेंट वगैरह या बनाना चाहते हैं, सो उसके जो मैन्युफैक्चरिंग में जो लगेगा, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट बनाएंगे आप उसमें लगेगा, आपकी जो फैक्ट्री आप बना रहे हैं उसमें जो लागत होगी, जो इंस्ट्रूमेंट आप लेके आएंगे उस पर जो लागत लगेगी, सिर्फ उसी के लिए आप जो है इस पैसे को ले सकते हैं।
जो ज़मीन आप जहाँ पे आप बनाना चाहते हैं, सो उस ज़मीन के जो है पैसे आप ज़मीन के लिए आप पैसे इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये लोन के पैसे हैं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट वगैरह और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए आप इसको जो है लगा सकते हैं, और ज़मीन के लिए आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि ज़मीन आपके पास में खुद की होनी चाहिए, और जो भी आप प्रोडक्ट वगैरह बनाएंगे उसके लिए आप इनको पैसों को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी अगली एलिजिबिलिटी की, सो जो भी आपकी एजेंसी, जैसे आपकी ये KYEC है, उसके बाद KYIB है, DIOC है, तो ये कंपनीज़ हैं जो ये आपको जो है लोन प्रोवाइड करने का काम करती हैं अर्बन क्षेत्र में, रूरल के क्षेत्र में। यानी कि आप शहर से हैं या गांव से हैं तो ये जो है अप्लाई करती हैं, और आप शहर से हैं गांव से हैं, दोनों तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपके पास में एक आधार कार्ड होना चाहिए, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास में आपको एक ऑथेंटिकेशन भी देना पड़ेगा आपको सबमिशन करते समय, कि जो भी आपके आधार कार्ड से डिटेल्स फैच की जाएंगी उसके लिए हम एग्री करते हैं और डिटेल के लिए हम देने को तैयार हैं। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी थी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। वैसे भी मैंने साथ साथ में मेंशन किया हुआ है, आप एक एक जो है एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, बाकायदा मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं बात करूं आपकी डॉक्यूमेंट्स की, सो डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटो रहने वाली है, इसमें मेनली आधार कार्ड आपका इसमें रहने वाला है। हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपकी रहेगी 10th आपने की है, +2 आपने की है, ग्रेजुएशन आपने की है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है। सो वो जो एजुकेशन के डॉक्यूमेंट है आपके इसमें लगने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी इसमें रहने वाली है, डिटेल रिपोर्ट। कहने का मतलब ये है कि जो आप काम करना चाहते हैं, जो आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप या तो आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास में होनी चाहिए कि आपकी इसमें कितनी लागत रहने वाली है, क्या क्या आपके इंस्ट्रूमेंट पे खर्चा आने वाला है, और कैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, एक साल में आपका टर्नओवर कितना रहने वाला है, और ये पूरी डिटेल आपके पास में रिपोर्ट होनी चाहिए। सो इसमें आपकी ये अटैच होने वाली है। अगर मैं बात करूँ आपकी सोशल या स्पेशल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, सो उसका सर्टिफिकेट आपका इसमें रहने वाला है। मीन्स अगर आप थर्ड जेंडर कम्युनिटी से आते हैं, सो उसका जो है आपके पास में प्रूफ होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप नहीं हैं, सो आप ये कोई रिक्वायर्ड आपके लिए नहीं है अगर आप नॉर्मल हैं तो। अगर मैं बात करूं आपकी रूरल एरिया सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, सो रूरल एरिया सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। और अगर आप अर्बन से शहरी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, सो आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ रूरल के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। अगर मैं बात करूं आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, सो बेसिकली आप इसे अपने CSC नियरेस्ट CSC सेंटर से अप्लाई करवा सकते हैं। फिर भी मैं आपको मोटा मोटा इसमें बता देता हूं। आपको स्टार्टिंग में PMEGP लोन वेबसाइट पे विज़िट करना है। अप्लाई फॉर लोन के लिए आपको उसमें अप्लाई करना है। वहाँ पे आपके पास सामने फॉर्म फिल आ जाएगा खुल के। उसके बाद जो है आपकी आधार कार्ड वगैरह की डिटेल है, आपको पूरी डिटेल उसमें फैच करनी है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट इसमें अटैच किए जाएंगे। फाइनल सबमिट आपने कर देना है। जो आपको एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा उससे आप अपनी एप्लीकेशन को जो है ट्रेस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपको इसमें डिटेल में आपको बताने की इसमें क्या क्या रहने वाला है, कितनी आपकी सब्सिडी लगने वाली है, तो मेनली आप उसी के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कितनी सब्सिडी आपकी इसमें रहेगी। सो आपको मैं बता दूं कि आप मैक्सिमम आप 50 लाख रुपए तक का लोन इसमें ले सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, और सर्विस के क्षेत्र में आप मैक्सिमम 20 लाख का 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें आपकी सब्सिडी के बारे में, सो सब्सिडी आपकी 25%, 15% आपकी ऐसे रहने वाली है। अलग अलग क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। अगर आप रूरल क्षेत्र से हैं, गांव के क्षेत्र से आप आते हैं, सो इसमें सब्सिडी आपकी ज़्यादा रहेगी। अगर आप अर्बन क्षेत्र से आते हैं तो आपकी सब्सिडी इसमें कम रहने वाली है। उसमें भी कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आप अर्बन क्षेत्र से हैं, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और अर्बन क्षेत्र से हैं, तो 15% सब्सिडी आपकी इसमें रहेगी। अगर आप स्पेशल कैटेगरी जैसे SC ST OBC से आते हैं और अर्बन क्षेत्र से अगर आप हैं, शहरी क्षेत्र से आप हैं, सो 25% सब्सिडी आपकी रहेगी।
और वहीं अगर हम बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और रूरल क्षेत्र से अगर आप आते हैं सो 25% सब्सिडी आपकी इसमें रहेगी। और वहीं अगर आप SC ST OBC से कैटेगरी से आते हैं और रूरल क्षेत्र में अगर आप हैं सो 35% सब्सिडी आपकी रहने वाली है। सो आपको डिटेल में पता लग गया कि जैसे अगर आप रूरल क्षेत्र से आते हैं और जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं सो 25% सब्सिडी आपकी रहेगी। वहीं अगर आप रूरल क्षेत्र में हैं और SC ST OBC से आते हैं सो 35% सब्सिडी रहेगी। उसके बाद अगर आप अर्बन क्षेत्र से आते हैं और जनरल कैटेगरी से आते हैं सो 15% सब्सिडी रहेगी। वहीं आप अर्बन क्षेत्र से आते हैं और स्पेशल कैटेगरी से जैसे SC ST OBC से अगर आप आ रहे हैं सो 25% सब्सिडी आपकी इसमें रहेगी। तो ये तो होगी आपकी सब्सिडी की बात। अगर मैं इसमें बात करूं कि जैसे आप जीरो लेवल पे अभी हैं, यानी कि आपके पास में पैसे नहीं हैं और आप लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं अपने बिजनेस को लगाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए, सो ऐसा नहीं है। आपको जो है इसमें खुद से भी इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, खुद से आपको पैसा थोड़ा बहुत इसमें लगाना पड़ेगा, तभी आप इस लोन के लिए एलिजिबल होंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं इसमें आप कितना % आपको जो है खुद से लगाना पड़ेगा इसमें, और इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं सो 10% आपको इसमें अपना खुद से लगाना पड़ेगा। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं 10% आपको खुद से अपना लगाना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप SC ST या फिर अपनी अदर्स जो है कैटेगरी से आते हैं सो उसमें 5% आपको खुद से इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए, सो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही है। मैंने आपको आपकी एलिजिबिलिटी आपकी बता दी है, डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या लगने वाले हैं, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कितनी आपकी सब्सिडीज़ में रहने वाली है, आपको खुद से इन्वेस्ट कितना करना है, सो डिटेल में आपको मैंने बता दिया है। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको फॉर्म फिल करना है सो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखा दूंगा। और किसी प्रकार की आपकी क्यूरी इसके बारे में PMEGP के बारे में अगर रहती है सो आप मेरे को पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई स्कीम के साथ में, नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक